हमारे भारत देश में मज़दूरों की स्थिति किस प्रकार से बिगड़ी हुई है, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि पिछले 4 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं मज़दूर। कभी जिला कलेक्ट्रेट पे जाते हैं तो कभी नेताजी के पास जाते हैं तो कभी विभाग में जाते हैं तो कभी ठेकेदार के पास जाते हैं। आखिर पैसा देगा तो देगा कौन, देगा तो कितना देगा, क्या हिसाब से देगा, कोई तय नहीं है। पहले कुछ समस्या अलग थी लेकिन अब समस्या अलग है। अब सभी को एक साथ ठेकेदार बना दिया गया है, सबको नाड़ी खोदने का ठेका दिया गया। सरकारी रेट के हिसाब से जो है 33 रुपये थी, कट कटाकर 25 रुपये मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे गड्ढे खोदने थे जिसको कट कटाकर 14 रुपये मिलने वाले हैं। मज़दूरों को बोला कुछ गया था और दिया कुछ और जा रहा है। कुल मिलाकर ये भ्रम कहाँ से पैदा हुआ ये तो एक अलग बात है, लेकिन इन मज़दूरों को पिछले 4 दिनों से और पूर्व में 2.5 महीने तक काम किया है और ये बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो हमें कल पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा मिलने की उम्मीद अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। ठेकेदार के हिसाब से 12-13 लाख रुपए ऐसे कुछ बन रहे हैं और इनके हिसाब से 37 लाख रुपए 48 लाख रुपए आदि 51 लाख रुपए कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं। पक्का अभी तक ये नहीं हुआ है कि आखिर पैसा बना कितना है, लेना कितना है। और विभाग का कहना यह है कि जो काम दिया गया था वो काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, सही तरह से काम नहीं किया गया। भाई विभाग के कई आरोप है, ठेकेदार भी कई सारे आरोप लगा रहा है, लेकिन फिर भी ठेकेदार की और विभाग की कुछ सहमति बनी है और वन विभाग जो है कहीं न कहीं पेमेंट देने को ठेकेदार को मनाया है, राज़ी किया है और इनके भुगतान की बात कही है। लेकिन बात वही अटकती है कि आखिर देगा कितना और देगा कौन, कैसे देगा, उसकी विधि क्या होगी, ये अभी कोई ठहराई नहीं गई। हालांकि ये कहा गया है कि इनके बैंक खातों में सीधा पैसा भेज दिया जाएगा और भेजा जाएगा तो कितना भेजेगा, ये कैसे आकलन करेंगे, अभी इसकी भी कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। तो इसी क्रम में के बीच में हम देखें कि यहाँ लेबर लाइन से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद है। एडवोकेट महेंद्र गिरी जी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही आप पार्टी के जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमित भाई भी यहाँ आए हैं, उनके साथ प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं क्या कुछ अमित भाई कहते हैं, क्योंकि मज़दूरों के साथ बड़ी मारपीट हुई है और बर्बरता के साथ उन्होंने लाठियाँ मारी है। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इनको समझाया भी जा सकता था लेकिन समझाया नहीं और कुछ मज़दूर वहाँ पर मौके पर बेहोश भी हुए। और ये घटना जो है यहाँ नहीं है, पूरे देश में इस प्रकार की होती, क्योंकि ढीले कानून के रवैये की वजह से ये सब होता है। सभी विभाग अगर अपनी जिम्मेदारी से काम करें तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकती, लेकिन विभागों की ढिलाई से ये सब कुछ हो रहा है। तो जिस प्रकार से मजदूरों के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की गई, मजदूरों के साथ आप देखिए किस प्रकार का अत्याचार एक तरह से कहे कम हुआ है। अमित भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं और मज़दूरों का जैसे ही इन्होंने वीडियो देखा तो वास्तव में दिल दहला देना वीडियो। और यहाँ स्वयं मौके पर अमित भाई पहुंचे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये एक और बात है कि क्या सुना क्या नहीं सुना ये अलग बात है, लेकिन मानवता क्या कहती है, इंसानियत क्या कहती है, क्या लोगों की इंसानियत मर गई है, क्या पुलिस की इंसानियत मर गई है इनके लाठी मारने से पहले। इन मज़दूरों पर इस प्रकार का अत्याचार आखिर क्यों हो रहा है और कब तक इस देश में इस प्रकार से मज़दूरों का अत्याचार होता रहेगा। ये भले ही उत्तर प्रदेश के हो, भले ही मध्य प्रदेश के हो, भले ही राजस्थान के हो, लेकिन मज़दूर होता है, वो किसी देश का क्यों नहीं हो। तो इन्हीं बातों के साथ हम अमित भाई खराड़ी के साथ क्या कुछ देखा, क्या कुछ आपने महसूस किया। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। अभी यहाँ पर मौके पे जहाँ मज़दूर ठहरे हुए यहाँ पे पहुँचा हूँ और सभी बता रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से और आपने यहाँ लगे ठहराया, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से इनके साथ में जो जिला कलेक्टर पर ये एक गुहार लेके गए, इनकी जो मजदूरी थी इनको मिलनी चाहिए, उस मामले को लेकर गए। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है और ये बता रहे जिस तरह से कि जिला कलेक्टर ने भी बताया, उनको बोला कि तुमने कोई काम नहीं किया, तुम फर्जी हो, इस तरह की बात यहाँ ये जो मज़दूर लोग बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। उदयपुर ज़िले में मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए। ये एक देश में पूरे देश में बोलते हैं और ये मध्य प्रदेश के मज़दूर बता रहे हैं, लेकिन ये हमारे पूरे देश के में एक संदेश जा रहा है कि आज उदयपुर ज़िले में आज इन सबको काम करवा के और उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। ये बता रहे हमारा 47 लाख रुपए बकाया है और 250 दिनों से काम कर रहे हैं और मीटर के हिसाब से काम कर रहे हैं। इनके साथ में छोटे बच्चे भी है, महिलाएं भी है। और कल
जहाँ पे धरने पे गए थे तो इनके साथ में लाठीचार्ज हुए। तो जो थाना अधिकारी कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था कि ये लोग गरीब हैं और ये मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और मजदूर के बिना इस देश की जो अर्थव्यवस्था वो नहीं चलती है। तो जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन ने इनके साथ में जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बोल रहे थे को जूते मारूंगा यहाँ से हट जा, तो जो वहाँ के जो सीआई थानेदार उनको मैं कहना चाहता हूँ आप इनसे आकर माफ़ी मांगिए। आपने अगर कोई कोट पैंट 5 जने कोट पैंट पहन के कलेक्ट्री के बाहर आ जाएंगे तो आप उनसे हाथा जोड़ी करोगे, लेकिन आज 250 मजदूर अपने हक अधिकार मांगने के लिए कलेक्ट्री के वहाँ पहुँचे और आपने इस तरह की जो हरकत की है वो आपको शोभा नहीं देती। आप एक संवैधानिक पद पे हो तो आप इनका हक आप आगे होकर दिलाइए। हम आप सभी से अपील कर रहे हैं कि ये मज़दूरों की सहमति से हम कल उदयपुर का जो जिला मुख्यालय है उसका हम घेराव करेंगे। पूरी भारत आदिवासी पार्टी इन मजदूरों के साथ में, गरीबों के साथ में, अन्याय और जो शोषण करने वाले उनके खिलाफ में हम कल उदयपुर जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। आप सभी मजदूर गरीब आदिवासी से हम निवेदन करते हैं आप अधिक से अधिक संख्या में जिला मुख्यालय पर पहुँचे और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका हम इनको हम न्याय दिलावे। कल 11 बजे उदयपुर जिला कलेक्टर पे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। इसी के साथ मैं खूब धन्यवाद करता हूँ और आप सभी पधारे, ये आशा उम्मीद करता हूँ। और अभी पे सवाल यही है कि देश में हमारे मजदूर भी जाते हैं तो विभिन्न मजदूर, लेकिन धनी धोरी कौन है इनका? ये चलो आज हम धरना देंगे, ज्ञापन भी देंगे, कार्रवाई की मांग, लेकिन उन मजदूरों को क्या जो देश के कोने कोने में दुखी है, इसी प्रकार से दुखी हर जगह आज इस तरह की जो बता रहे हैं। अब मज़दूरों और किसानों और आदिवासियों के लिए हज़ारों की तादाद में एक वो निकालते हैं, योजनाएं निकालते हैं। मज़दूरों के लिए हमने ये कर दिया, मज़दूरों को इतनी दिहाड़ी दे दी, मज़दूरों को नरेगा में दे रहे, लेकिन आज तक जहाँ हर राज्य में एक दूसरे राज्य में पलायन, मजदूरी का जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन नहीं रुक रहा है। इसका कारण है सरकार उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जो योजनाएं बनाते हैं वो सिर्फ कागज़ों में सिमटी रह जाती है। उनको धरातल पर लागू करने का जो प्रशासन को जो दायित्व दिया जाता है, प्रशासन भी अपना काम पूरी तरीके से नहीं निभा रही, जिसकी वजह से आज मजदूरों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए जो सरकार इसके लिए जहाँ भी कहीं भी ऐसा होता है तो सरकार जिम्मेदार है। साथ में जो शासन प्रशासन है योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से जिम्मेदार है। स्थानीय विधायक जिम्मेदार है, स्थानीय MP MLA जिम्मेदार है। जो ये जनता जिनको वोट कर रही है, जिनको ये सहयोग कर रही है, वो पूरे सब प्रशासन सब उनके लिए जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है कि आखिर कैसे कानून चाहिए इनके लिए? किस तरह के कानून मजबूत चाहिए? जो जिस तरह जो एक सूट बूट और पैंट पहन के जिनके लिए फटाफट से त्वरित कार्रवाई हो जाती है, उस तरह की कार्रवाई चाहिए। क्योंकि जब जो काम करने वाले थे, कार्रवाई करने वालों के जेब में जब तक पैसा नहीं जाता तब तक कार्रवाई होती नहीं। तो जो सूट बूट पहन के अंदर चला गया उसके काम जल्दी हो जाएगा। कोई गंदे खराब कपड़े पे मजदूरी करने वाला अंदर चला गया, उसके साथ अन्याय और शोषण ही होता है, हमेशा से ही होता आ रहा है। तो ये एक सोच बदलनी पड़ेगी, एक विचार बदलना पड़ेगा और जो आज के जो इंसानियत खत्म हो रही है उसको बचाना पड़ेगा, तभी संभव है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। और कलेक्टर मतलब बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं तुम चोर हो, मतलब इस तरह का जो जिस तरह से ये बता रहे हैं, इनके साथ जो घटना घटी हम उनके साथ में हैं, आज इसलिए आए हैं और यही बात इनके साथ जो अन्याय हुआ उसी को उठाने के लिए हम कल उदयपुर जिला कलेक्टर का घेराव भी इसीलिए कर रहे हैं। तो आप सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे कि भाई चोर है या क्या है, ये मजदूर है, तो इस किस तरह से जिन्होंने चोरी की वो सब सारी बातें हम करेंगे, इनको न्याय दिलाने की पूरा कोशिश करेंगे। विभाग का कहना है कि जब से ठेका प्रति लागू हुई तब से विभाग के हाथ में काम चला गया है, इसीलिए स्थायी लोगों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे, ठेकेदार अपनी मर्जी से लोग लगाता है। तो ठेका जो देते हैं वो विभाग ही देता है, कोई दूसरा ऊपर से आके देता नहीं है। तो ये विभाग की जिम्मेदारी है कि भाई स्थानीय को रोजगार देवे, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। जो रेट है उस रेट में स्थानीय भी काम करने के लिए तैयार है, सब तैयार है, हर जगह तैयार है, लेकिन ये चाहते नहीं, 5 रुपये 10 रुपये कम देना चाहते हैं, लोगों को शोषण करना चाहते हैं, जेब भरी और भरना चाह रहे हैं। बस शोषण और अत्याचार के अलावा इनके मन में कुछ है नहीं। जो चाहे कहीं भी विभाग हो, लेबर बाहर से बुलाएंगे, उनके साथ में काम करवाएंगे, फिर पैसे देंगे नहीं, उनके साथ में अन्याय शोषण करेंगे। आज तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई, बाकी हज़ारों की संख्या में जो लेबर होंगे जिनका पैसा
खा गए लोग और वो अपने अपने घर चले गए होंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिनमें अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो ये थे अमित भाई जिन्होंने अपने विचार रखे। क्या इनको पैसा मिल पाएगा ये तो अभी कुछ ही घंटों में तय होगा। अगर पैसा मिल जाता है तो शायद धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पैसा नहीं मिलता है तो अमित भाई ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कल वो धरना प्रदर्शन करेंगे और इन मज़दूरों के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मज़दूर है, पिछले 4 दिनों से धक्के खा रहे हैं। तो आज कहीं न कहीं एक सहमति बनी है अमित भाई, अभी एक सहमति बनी है जिसमें रेंजर का कहना ये है कि मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी शर्त ये है कि मैं मज़दूरों के खाते में करूँगा, मैं किसी दूसरे को नहीं दूँगा। तो जो मज़दूरों का पैसा है जो मज़दूर के खाते में ही जाएगा। और जब पैसा मज़दूर लोग सहमत है, मज़दूरों को हमारी ये इतना पैसा मिलना चाहिए। अगर वो शाम तक पैसा दे देते तो क्या धरना निरस्त होगा? जब मज़दूर सहमत होंगे हमें पैसे मिल गए, हमको आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है, तो हम मज़दूर जो बोलेंगे उस तरह से हम करेंगे। तो मेरी भी विभाग से अपील है कि वो इस काम को जल्दी करे और इन मज़दूरों का भुगतान करे ताकि धरने तक की नौबत न आए और इनकी दिहाड़ी, इनकी मजदूरी इनके जेब में हो। हालांकि कितनी दी जा रही है वो अभी तक कोई आकलन नहीं हुआ है, लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं मिलता है तो फिर एक बार जन आंदोलन होने की उम्मीद हो सकती है। कई संगठन, राजनीतिक संगठन और इनके साथ जुड़े हैं और वो मदद करने के लिए भी तैयार है। आज उदयपुर में जैसे ही अखबारों में, समाचार पत्रों में एक खबर छपी है, मज़दूरों का दर्द छपा है, कहीं न कहीं लोगों के हृदय में एक जागृति आई है बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति, बच्चों के प्रति, और कहीं न कहीं लोग मदद के लिए भी आगे आते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मज़दूरों की जो ये पीड़ा है ये पूरे देश में हो जाती है। मज़दूरों को मारने की, पीटने की, इस तरह की धमकियाँ देकर मज़दूरों की मजदूरी जो है जितने भी ठेकेदार मालिक जो है वो खा जाते हैं और मजदूरी इनकी मारी जाती है, लेकिन ये आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि इनके साथ कोई धनी धोरी नहीं है, इसीलिए हमेशा ये ठगे जाते हैं। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अभी भी मज़दूर अपनी मजदूरी की आस को लेकर अभी भी डटे हुए हैं कि एक बार हमें हमारा पैसा मिल जाए और हमें हमारा भुगतान मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं इनका भुगतान मिले और उदयपुर की एक साफ छवि है वो छवि हमेशा बरकरार रहे। आगे भी ऐसा निवेदन करते हैं ठेकेदारों से, ऐसे गुमराह कर मज़दूरों को न लाएं। मज़दूरों को जिस प्रकार से लिखित रूप में मज़दूरों से लिखवाएं, आप जो भी रेट दे रहे हो तय करें। ये जरूर सुनिश्चित करें कि मज़दूरों की दिहाड़ी नहीं मारी जाए, उनको कम से कम मिनिमम वेज तो उनको मिले ही मिले। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मज़दूरों का कम से कम शोषण न करें, उन्हें राहत प्रदान करें, उनको भोजन आदि प्रदान करें। आज 4 दिन से ये भूखे हैं, इन्होंने भोजन नहीं किया है। कल किसी भामाशाह की मेहरबानी से इन्होंने 3 दिन का भोजन किया। ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे इस भारत देश में जहां हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं, वहीं हमारे देश का मज़दूर, नौजवान, ऊर्जावान और हमारे माताएं बहनें इसी देश में दुखी दिखाई दे रहे हैं, मजबूर दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, कलेक्टर के बंगले के बाहर पड़े हुए हैं। आप देखिए ये व्यवस्था इस देश की लाचारी की साफ साफ तस्वीरें बयां करती है। ये तस्वीरें हैं उन लापरवाह अधिकारियों की बदौलत है कि आज इनको धक्के, अगर सभी काम अपनी जिम्मेदारी से करें तो इन मज़दूरों को इस प्रकार से भटकना, लाचार, मजबूर नहीं होना पड़ेगा।